Okay, so now in the previous lecture, we have discussed the question number 1 of exercise 14.2. Now, in this lecture, we are going to complete the question number 2 in detail, and we will be seeing each and every solution elaborately. So, the first question is 4p square minus 4p square minus 9q square. Now again you have to factorize. You have to factorize this question. So in this type of questions, now look at very carefully. जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था सॉल्व, उसके अंदर 3 टर्म्स थे एंड इस टर्म के अंदर यहाँ पे वी हैव ओनली 2 टर्म्स. सो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज में नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि व्हेन वी एक्सपैंड दोस टू आइडेंटिटीज इट गिव्स अस 3 टर्म्स. तो वो दो तो यूज नहीं हो सकती. यहाँ पे 2 टर्म्स हैं. सो अब हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो दो हमको 2 एक्सप्रेशंस देती हैं. सो अगर हम ध्यान से सोचें तो वो है एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसका मतलब ये है कि जो गिवन टर्म्स हैं उसमें हम लोगों को हमेशा आइडेंटिफाई या हम लोगों को एफर्ट्स कोशिश करनी पड़ेगी कि हम गिवन चीज को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें. तो 4p स्क्वायर को अगर हम देखें तो क्या ये 2p का होल स्क्वायर होगा और ये 3q का होल स्क्वायर होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अदिति तुम भी देख लो ये क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूटिलिटी आ सकती है इसका. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया. सो इसका फैक्टराइजेशन इसकी आइडेंटिटी से होगा. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. सो इन दिस क्वेश्चन योर a इज 2p and your b is 3q. a के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये a स्क्वायर हो गया. तो a प्लस b कितना हो गया? सो देयरफॉर इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 2p प्लस 3q लिखते जाओ, 2p माइनस 3q. सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट क्या है देखते हैं. 63a स्क्वायर 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर. ओके, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? लुक एट वेरी केयरफुली. वी नो a स्क्वायर का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो वो तो बन जाएगा a का होल स्क्वायर. पर क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके अंदर जिसका स्क्वायर करने से 63 बनता हो? नहीं है. साक्षी है ऐसा कोई नंबर? नहीं है. ठीक है, ऐसा भी कोई नंबर नहीं है जिसको हम लोग स्क्वायर करें और 112 आ जाए. 10 स्क्वायर इज 100, 11 स्क्वायर इज 121. तो 100 से 121 के बीच में ही नंबर आ रहा है. दैट मीन्स देयर इज नो इंटीजर जिसको आप स्क्वायर करोगे तो आप करें क्या? इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट शुड बी द अप्रोच? ठीक है, देखते हैं. इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 63 और 112 है ये किस में आता है? 7 की टेबल में आता है. ठीक है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कॉमन कैसे निकालते हैं. तो कॉमन एक 7 फैक्टर है. 7 9 जा 63 एंड 7 into 16 is 112. तो अगर हम लोग 7 कॉमन निकालते हैं तो 7 9 जा 63 माइनस 7 into 7 7 6 जा 42. ये आ गया है नहीं आ गया? क्या अब 9a स्क्वायर को मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं? अदिति बताओ किसका स्क्वायर होगा ये? 3. वेरी गुड, 3a का होल स्क्वायर. सो नाउ कैन आई राइट 7 ब्रैकेट 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर. तो आप लोग देख सकते हो ये ब्रैकेट में क्रिएट हो गया. वापस से करना है, यानी कि कल कर लिया था. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो रहा है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हैं. तो 7 ब्रैकेट 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b. This is your answer. This is your answer. So now the next question is 49x square minus 36. अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. 7 7 is 49, x का होल स्क्वायर. तो क्या कैन आई राइट लाइक दिस? 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर. सो व्हाट इज माय a? 7x. And what is my b? 6. So I should put in this. I get 7x plus 6 and 7x minus 6.
ठीक है, हो गया ये मेरा थर्ड पार्ट. सो दिस इज माय आंसर. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर पार्ट फोर्थ. पार्ट फोर्थ लेट्स डिस्कस. पार्ट फोर्थ में ये होगा 16x5 minus 16x5 minus 144x cube. Now this is important question. This is an important question. Why? Please pay attention. यहाँ पे हम लोगों को देखना है 16 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 4 का होल स्क्वायर, 144 का भी बन जाता है 12 का होल स्क्वायर, पर x5 और x क्यूब नहीं बन सकता. ऑड है ना पावर. x की कौन सी पावर को मैं स्क्वायर करूं कि x की पावर 5 आएगा? नो, देयर इज नो. अगर ये x स्क्वायर होता, x की पावर 4 होता, x की पावर 8 होता या x की पावर 20 होता तो कुछ काम बन सकता था. बट ऑड पावर में x को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, तो वी गेट स्टक. क्या करें? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा क्या इसके दोनों के टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन है. अदिति, कैन यू फाइंड एनीथिंग कॉमन इन दीस टू टर्म्स? टू कहां से कॉमन है? मतलब वो तो है और कुछ. हाँ, क्यूब एक्स क्यूब. एक्स क्यूब. गुड. एक्स क्यूब ये दिख रहा है, एक्स क्यूब, और ये एक्स की पावर 5 है. तो मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर क्यूब को कॉमन निकालूंगा और 16x स्क्वायर माइनस 144 लिखो. अब मैं देख सकता हूं कि आई कैन रिड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर. कर सकता हूं. वापस से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्रिएट हो गया. सो दिस इज इक्वल टू x क्यूब 4x प्लस 12 4x माइनस 12. अब देखो क्या होता है, एक बार में सब कुछ हमको स्ट्राइक नहीं करता है. यहां तक तो हमारा आंसर सही है, बट अगर आप आंसर अपना मैच करोगे टेक्स्ट बुक में तो यू विल नॉट फाइंड द सेम आंसर. क्योंकि द रीजन इज, अब देखो 4x प्लस 12 इसके अंदर भी कुछ कॉमन है. अदिति क्या है? 4. व्हाट इज कॉमन? 4. और साक्षी दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन है? अगेन इट इज 4. इसमें अगर मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो मैं लिखूंगा बाहर 4, और इसका भी 4 कॉमन आएगा तो इंटू 4x क्यूब, ये आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3. 4 कॉमन निकाला ना मैंने, तो x प्लस 3 x माइनस 3, तो ये हो गया 4 4 से, तो आंसर आ जाएगा 16. 2 बार कॉमन निकालना है, एक बार यहां से और एक बार यहां से. This is my answer. This is one of the most important question with respect of your exam. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. The fifth part is L plus M का होल स्क्वायर माइनस L minus M का whole square. This is my fifth part. Okay. So now in this question, pay attention. This can be solved by the two ways. आवाज मत करो, है ना? आवाज मत करो. This is one bracket a square minus b square. तो आप लोग सीधे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. और the second method is open both the brackets. तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी यूज करो, खोलो और सॉल्व करो. पर यहाँ पे अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे मेरा a कितना हो जाएगा l प्लस m, और b मेरा कितना हो जाएगा l माइनस m. लव देख लो, इस आइडेंटिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? a कितना है मेरा, ये a प्लस b और a माइनस b, तो a माइनस b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा. सॉल्व इट. m से m कैंसिल, 2l, और l से l कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2m हो जाएगा ये. सो दिस इज गोइंग टू बी 4l. दिस इज गोइंग टू बी 4l. बात समझ में आई? तो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किस पैटर्न पे काम कर रहा है, किस पैटर्न पे काम कर रहा है. सो अगेन वी हैव अप्लाइड द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Now the next part is sixth part. Let us discuss the sixth part. Sixth part क्या है? What is the sixth part? 9x square y square minus 16. 9x square y square minus 16.
अब वापिस हमको यही दिखाना है कि क्या ये किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, 3x यस 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर. So my a is 3xy and my b is 4. So again I will apply a plus b and a minus b. So this will form 3xy plus 4, 3xy minus 4. So this is my answer. बात समझ में आ रही है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे? Are you guys getting? पक्का? Okay, now the seventh part. एक बार देखो अदिति. This is also one of the most important part. नहीं आ रहा ना साक्षी, कल पढ़ाया था, ठीक है. दिस इज एन आइडेंटिटी, लुक इट वेरी केयरफुली. इसके अंदर 4 टर्म्स हैं. इस 4 टर्म्स में अगर हम इन 3 टर्म्स को देखें तो ये 3 टर्म एक आइडेंटिटी को बना रही है जिसको कहते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर. अगर आप इसको ओपन करोगे तो यही तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो इस ब्रैकेट को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया माइनस z का स्क्वायर. नाउ अगेन दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर. So what is a? A is x minus y and b is z. So therefore अगर हम इसमें फॉर्मूले में पुट करें तो x minus y plus z और x minus y minus z. So this is a square minus b square. a plus b, a minus b. बोलो समझ में आया? ठीक है. Now the next part is the last part of this question and we will be completing the video here. The last part is 25a square minus 4b square. 25a square minus 4b square ये लिखो plus 28bc plus 28bc minus 9c square minus 49c square. 49c square. Now pay very attention carefully. 25, 4, 49 ये तीनों नंबर ऐसे हैं जिसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. 5a का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर एंड 7c का होल स्क्वायर. ये सारे क्या कर रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं. पर क्या अगर हम 28bc को देखें, अगर हम 28bc को ध्यान से देखें तो ये 28 तो एक न्यूमेरिक है, इसके साथ जो टर्म्स जुड़ी हुए हैं b और c जुड़ी हैं, तो हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर किस किस के लेने पड़ेंगे? b और c का लेना पड़ेगा भाई, तभी तो 2ab में बैठेगा भाई. क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ab के अंदर वो a और b वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो ये. यहाँ पे अगर bc आ रहा है तो हमको b और c वाला टर्म लेना पड़ेगा. तो अगर मैं इसको रीराइट करूं और इसको इस तरीके से लिखूं 25, इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा. माइनस 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर. This is how I can write. Can I write like this? Okay. Now this is 5a का whole square minus. अब आप ये देखो 2b का whole square, 7c का whole square. 2 into 7 into 2 कितना होता है? 28 ही होता है. तो ये जो बन गया ये पूरा फॉर्म निकल के आ गया आपका 2b minus 7c का whole square. Let me solve here. 4b square minus 28bc प्लस 49c स्क्वायर. इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे काफी सारे. 4b का स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा? 2b का होल स्क्वायर माइनस ये छोड़ दो प्लस 7c का होल स्क्वायर. चेक फॉर 2ab. इसको ऐसे मैंने स्प्लिट कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर बन गया. ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ब्रेक करो और a माइनस बी का स्क्वायर बन गया. अब तुम्हारा ये हो गया a और ये हो गया तुम्हारा b. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a प्लस b एंड a माइनस b. क्या हो गया ये? This is the answer. This is the answer. बात समझ में आ रही है सब लोगों को? Okay, are you guys getting? किस तरीके से किया हम लोगों ने?
this is A, this is B. A plus B, A minus B. तो मैंने ये ब्रैकेट खोल दिया. 5A minus 2B plus 7C. This is my final answer. Okay, so I hope आपको ये आठों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के समझ में आ गए हो. So please pause the video and jot down each and every solution of every question. This is one of the most important topic for yours for this year and for the next 2 years also. Thank you so much.